प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज की इस लाइव क्लास में हम कक्षा 7 के विज्ञान का पाठ भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि आपको पता है बच्चों कि परिवर्तन दो प्रकार के हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जिनमें नया पदार्थ नहीं बनता, जैसे कागज़ का काटना, पानी से बर्फ़ बनना या बर्फ़ का पिघलना। ये बहुत से ऐसे परिवर्तन हैं जिनमें नया पदार्थ नहीं बनता, उन्हें भौतिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन वो होते हैं जिनमें नया पदार्थ बनता है, उन्हें रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे हमारे भोजन का पचना, आग जलना, दूध से दही बनना, ये बहुत से ऐसे परिवर्तन हैं जिनमें नया पदार्थ बनता है और रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में जाते हैं। तो आज हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के पाठ में से कुछ मल्टीपल चॉइस प्रश्न करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, बर्फ़ का पिघलना क्या है? तो बर्फ़ का पिघलना बच्चों भौतिक परिवर्तन है, तो बी ऑप्शन इसमें सही आएगा, क्योंकि इसमें नया पदार्थ नहीं बना है। बर्फ़ पिघल कर पानी बन जाएगी और पानी को हम दोबारा जो है वो जमा कर बर्फ़ बना सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक परिवर्तनीय परिवर्तन है? इसमें है बर्फ़ का पिघलना, जिसे हम दोबारा जो है वो उसी अवस्था में ला सकते हैं। अगला प्रश्न, समुद्री जल से साधारण नमक किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो वाष्पन विधि से जो है वो हम समुद्री जल से साधारण नमक प्राप्त करते हैं, तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का भौतिक गुण नहीं है? आकार, माप, रंग, रासायनिक। तो जो रासायनिक है वो भौतिक गुण नहीं है, आकार, माप और रंग जो है वो पदार्थ के भौतिक गुण होते हैं। लोहे को जंग लगने के लिए कौन सी ऋतु उपयुक्त है? वर्षा ऋतु, क्योंकि जंग लगने के लिए हमें नम वायु की ज़रूरत होती है और वर्षा ऋतु के अंदर जो है वो वायु में नमी होती है, इसलिए जंग लगने के लिए सबसे उपयुक्त ऋतु है वो वर्षा ऋतु, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है। लवणयुक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को खालिस्तान देता है, बढ़ा देता है। लवणयुक्त जल जो है जंग लगने की प्रक्रम को बढ़ा देता है, यानी जंग लवणयुक्त जल के अंदर, नमकीन जल के अंदर जो है वो ज़्यादा लगता है जंग। पटाखे का विस्फोट एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें खालिस्तान उत्पन्न होते हैं या होते हैं। यानी पटाखे का विस्फोट एक रासायनिक परिवर्तन, इसमें नए पदार्थ बनते हैं, जैसे ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न होते हैं, ध्वनि उत्पन्न होती है, एरोसोल गैसें उत्पन्न होती हैं। यानी तीनों ही जो ऊपर बातें लिखी हैं वो इसमें उत्पन्न होती हैं, इसलिए इसका जो आंसर है वो डी आएगा, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? पानी का उबलना, अखबार का फाड़ना, सब्जी का पकना, बर्फ़ का पानी बनना। तो इसमें सी ऑप्शन हमारा सही है, सब्जी का बनना जो है वो रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? आलू के टुकड़े का आयोडीन घोल में नीला होना, पके हुए फलों का रंग बदलना, कटे हुए सेब के रंग का भूरा हो जाना। यानी इसमें तीनों ही जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं वो बिल्कुल सही हैं, इसलिए डी उत्तर आएगा, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन है? जैसे आपको चित्र में दिखाया जा रहा है कि लोहे में जंग लगना है, आयरन की ताप, लकड़ी का जलना, एक फल का पकना। तो इसमें जो है वो लोहे के टुकड़ों को जो है वो कोयले के ऊपर हम जो गर्म कर रहे हैं, तो आयरन की ताप, यानी बी ऑप्शन इसके अंदर सही आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? जैसे चित्र में आपको जो है वो एक तो जंग लगी हुई वस्तु दिखाई गई है, तो लोहे को जंग लगना, भोजन का पकना, ये दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है, दोनों में नया पदार्थ बनता है, इसलिए सी ऑप्शन आएगा, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? बीजों का अंकुरण, फल का पकना, रबड़ बैंड का खींचना, भोजन का खराब होना। तो इसमें सी ऑप्शन आएगा, रबड़ बैंड का खींचना जो है वो रासायनिक परिवर्तन नहीं है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। परिवर्तन किस कारक पर निर्भर करता है? यानी जो परिवर्तन आते हैं वो किस पे निर्भर करते हैं? अवस्था में परिवर्तन, रचना में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, उपरोक्त सभी। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए इसका उत्तर जो है वो डी है, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? भोजन का पकना,
लोहे का चुंबक बनाना, ए व डी दोनों लोहे को जंग लगना। यानी इसमें बताना है आपको भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन जो है वो सही आएगा। ए और डी दोनों ही भौतिक परिवर्तन नहीं है, दोनों ही रासायनिक परिवर्तन हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? दूध का खट्टा होना, दूध को गर्म करना, दूध को ठंडा करना, दूध में पानी मिलाना। तो दूध का खट्टा होना जो है वो भौतिक परिवर्तन नहीं है, इसमें नया पदार्थ बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? दूध से दही बनना ये रासायनिक परिवर्तन है। कागज़ का गीला होना ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। कागज़ का जलना रासायनिक परिवर्तन, कागज़ का गलना सड़ना ये भी रासायनिक परिवर्तन है, इसलिए बी ऑप्शन इसमें सही है। भौतिक परिवर्तन में क्या क्या बदलते हैं? आकार, आमाप, रंग व्यवस्था, उपरोक्त सभी। तो भौतिक परिवर्तन में तीनों ही चीज़ें बदलती हैं। हम आकार भी बदल सकते हैं, हम उसका आमाप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, इसको उसका रंग या उसकी अवस्था को भी बदल सकते हैं। तो इसमें डी ऑप्शन हमारा सही होगा। लोहे पर जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन प्लस नमी, गर्मी, ऑक्सीजन, नमी। तो इसका मतलब इसके अंदर जो है वो बी और सी दोनों ऑप्शन चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए और नमी भी चाहिए। नम युक्त वायु से ही जंग लगता है। रासायनिक परिवर्तन के विषय में कौन से तथ्य सत्य हैं? ऊष्मा प्रकाश का निर्मुक्त या अवशोषित होना, रंग में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन, ध्वनि का उत्पन्न होना, उपरोक्त सभी। रासायनिक परिवर्तन में ये सभी बातें जो है सत्य हैं, इसलिए इसका उत्तर आएगा डी। रासायनिक परिवर्तन की सही पहचान क्या है? वस्तु का रंग बदलना, वस्तु का आकार बदलना, वस्तु का माप बदलना, नए पदार्थ। तो सही पहचान डी है बेटा, कि इसमें नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है रासायनिक परिवर्तन में। निम्न में से किसके रवे प्राप्त नहीं किए जा सकते? सोडियम क्लोराइड, नमक के क्रिस्टल होते हैं, रवे होते हैं। कार्बन के नहीं होते, कॉपर सल्फेट के भी होते हैं, आयरन सल्फेट के भी होते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन आएगा। यानी कार्बन ऐसा पदार्थ है दिए हुए पदार्थों में जिनके हम क्रिस्टल या रवे प्राप्त नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन भौतिक है? तो पानी का जमना, पानी का भाप बनना, बर्फ़ का पिघलना, ये तीनों ही भौतिक परिवर्तन है, इसलिए हमारा उत्तर डी, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? बर्फ़ का पिघलना, लोहे में जंग लगना, पानी का बर्फ़ में बदलना, पानी में नमक का विघटन। तो इसमें बी ऑप्शन सही आएगा। लोहे में जंग लगना जो है वो रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? इसमें लोहे को जंग लगना, लोहे को गर्म करना, गर्म लोहे को ठंडा करना, विद्युत बल्ब का जलना। तो इसमें भी बच्चों लोहे को जंग लगना जो है रासायनिक परिवर्तन है। बाकी तीनों परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है, यानी तीनों में नया पदार्थ नहीं बनता है। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? दूध का दही, लकड़ी का जलना, लोहे को जंग लगना, ये तीनों ही रासायनिक परिवर्तन है, इसलिए इसका उत्तर जो है उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन हमारा उत्तर आएगा। कौन सी अभिक्रिया भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? प्रकाश संश्लेषण, भोजन का पचना, वाष्पीकरण, अंकुरण। तो वाष्पीकरण जो है वो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, यानी इसमें जो है वाष्प बनेंगे वाष्पीकरण में, और उन वाष्प से दोबारा जो हम बूंदें बना सकते हैं, यानी वो पानी जो है बना सकते हैं। खालिस्तान एक भौतिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण, जल में शक्कर का घुलना, कोयले का जलना, भोजन का पाचन। तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही आएगा। बाकी जो तीन ऑप्शन आपको दिए गए वो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं, जबकि हमें जो है वो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण बताना है। खालिस्तान एक भौतिक परिवर्तन है। विद्युत बल्ब का जलना जो है वो भौतिक परिवर्तन है, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता, इसलिए सी ऑप्शन इसमें सही आएगा। क्रिस्टलीकरण खालिस्तान का उदाहरण है। रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, जैविक परिवर्तन, ये भी भौतिक परिवर्तन में आएगा, क्रिस्टल बनाना भी। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आएगा बी। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम, कार्बन, निकल व मैग्नीज, उपरोक्त से। तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए उपरोक्त तीनों चीज़ें ही हमें जो है वो मिलाई जाती हैं लोहे में। तो मुझे आशा है कि ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के जो मैंने कुछ मल्टीपल चॉइस प्रश्न आपको समझाए हैं वो आपको
अच्छी प्रकार से समझ में आ गए हैं। धन्यवाद।